2011 में हमने ये ऑफ द स्कूल के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया। जब मैं एनईडी यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि तालीम कितना एक महंगा काम पाकिस्तान में हो गया है। तो मैंने, मेरे छोटे भाई सैयद शहाबुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम शुरू किया। हमने अपने स्कूल में बच्चों को कैनवा, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सिखाना लाजमी कर दिया है। आज हमारे पास 1900 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ रहे हैं। मैं सेकेंड ईयर की कॉमर्स हूँ ऑफ द स्कूल की, और मेरी 70% आई है। इनको यहाँ पर हम फोटोशॉप सिखा रहे हैं, इलस्ट्रेटर सिखाया हमने इनको, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी माशाल्लाह से कर लेते हैं ये लोग। तो यहाँ से हमें एक सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह ये मिली कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अमेरिकन कंपनी में वो एक वीडियो एडिटर्स के तौर पर जाकर भर्ती हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूँ वक़ार हैदर ज़ैदी। नाज़रीन इकराम, क्या आपने कभी ऐसा इदारा देखा है जो मदरसा भी हो, स्कूल भी हो, वहाँ की फ़ीस सिर्फ 100 रुपये हो, जहाँ पर बेहतरीन तालीम फराम की जा रही हो, कंप्यूटर के तमाम कोर्सेज भी करवाए जा रहे हो, और ना सिर्फ कोर्सेज बल्कि जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर लें तो उन्हें यहाँ पे इंटर्नशिप के मौक़े भी फराम किए जा रहे हो, और उसके बाद उन्हें एक बड़ी कंपनी में जॉब के मौक़े भी मिल रहे हो, और इन सब का सफ़र शुरू होता है सिर्फ 100 रुपये में। जी तो जनाब, हमारे साथ मौजूद हैं सर नजम ज़ोहरवर्दी साहब, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। इनके पास चलते हैं और सर से पूछेंगे, सर पहले तो ये बताइएगा कि किस तरह से आप 100 रुपये में बच्चों को इतनी आला मयार की तालीम दे रहे हैं, ये आइडिया कहाँ से आया, कौन था वो जिसने आपको ये आइडिया दिया? देखें, ये आइडिया तो हमारा मजहबी आइडिया है, हमारे दीन का आइडिया है कि मस्जिद और मस्जिद से जुड़े हुए लोगों के लिए हर तरह की खैर मुहैया करनी चाहिए। पहले तो हम ये 100 रुपये भी फीस यहाँ पे नहीं लेते थे क्योंकि उतनी तादाद नहीं होती थी, हमारे पास चंद 100 बच्चे यहाँ पढ़ते थे। 2011 में हमने ये ऑफ द स्कूल के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया। तो ये जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं, ये बगदादी मस्जिद से जुड़ा हुआ मदरसा है। एक स्कूल सामने मस्जिद की बिल्डिंग में भी है। तो यहाँ पर हम शाम में कोचिंग पढ़ाया करते थे। देखिए, हम यहाँ पर एक बहुत यूनिक काम ये कर रहे हैं कि हमने अपने स्कूल में बच्चों को कैनवा, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सिखाना लाजमी कर दिया है। हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी से आ रहे हैं। देखिए, उनकी ज़िंदगी, उनके हालात तो हमें बदलने हैं ना। अब जो फॉर्मल एजुकेशन है वो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ हमको बहुत अर्ली लाइफ से वो स्किल सिखा रहे हैं कि जिससे इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उनके घर के हालात, माशी हालात बदलेंगे। जब मैं एनईडी यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि तालीम कितना एक महंगा काम पाकिस्तान में हो गया है। तो मैंने, मेरे छोटे भाई सैयद शहाबुद्दीन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम शुरू किया। बस उसमें ये हुआ कि वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला बरकत देता रहा, और आज हमारे पास 1900 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वक्त पढ़ रहे हैं। ये सारे स्टूडेंट्स हमारे यहीं के पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं। इनको यहाँ पर हम फोटोशॉप सिखा रहे हैं, इलस्ट्रेटर सिखाया हमने इनको, वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छी माशाल्लाह से कर लेते हैं ये लोग। सर मुझे ये बताइएगा, क्या इनके लिए भी वही फीसेस रखी गई हैं जो कोचिंग और स्कूल के बच्चों के लिए रखी गई है 100 रुपये, या फिर इनकी कुछ फीस मुख्तलिफ है? इनकी फीस मुख्तलिफ है, इनकी कोई फीस नहीं है। ये इंटर्नशिप प्रोग्राम ऐसा है हमारा, यहाँ पे हम कोई इनसे फीस नहीं लेते। ये वो स्टूडेंट्स हैं हमारे जिन्होंने कोई कोर्स किया, यहाँ पर पढ़ा, और हमने देखा कि इनके अंदर पोटेंशियल है। तो यहाँ पर आके ये डेली काम करते हैं, सीखते हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। ज़्यादातर यहाँ पर इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी के पहले दूसरे साल के हैं। तो यहाँ से हमें एक सक्सेस अल्हम्दुलिल्लाह ये मिली कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अमेरिकन कंपनी में वो एक वीडियो एडिटर्स के तौर पर जाकर भर्ती हो गए। सर इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या लगता है, क्या ये 100 रुपये से आपके तमाम खर्चे पूरे हो जाते हैं? देखिए, 100 रुपये फीस का मतलब मकसद खर्चा पूरा करना तो हरगिज़ नहीं है, और जाहिर है आपको जानते हैं कि किस तरह से हमारी इकॉनमी इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से गुजर रही है। 100 रुपये फीस लगाने का मकसद ये था कि लोगों को एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आए, क्योंकि कुछ हजरात ने हमें बताया कि हमें जो है ना कुछ ज़रा एक हिचकिचाहट सी महसूस होती है आपके पास आते हुए। लोग खुददार होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा खुददार माशरा है हमारा, हालात जैसे भी हों, लेकिन जो बुर्दबारी खुददारी है लोगों में अपनी जगह पर है। तो हमने ये सोचा कि हम लोगों को उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, तो सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन हो जाए। जहाँ तक बात है कि इस इदारे की, तो हमने इसी महंगाई, इसी मईशत की बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से ये काम बढ़ाया है। और स्टूडियो में हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो उससे फ़ायदा ये हो रहा है कि 3-4 महीने की इंटर्नशिप के बाद वो मार्केट में कंज्यूम हो जाते हैं। और मैंने देखा है
है कि 50-60 हज़ार रुपए की जॉब वीडियो एडिटिंग वालों को आराम से मिल रही है, मार्केटिंग में भी मिल रही है। अच्छा सर, अब मुझे ये बताइएगा कि ये कौन सी क्लास चल रही है और ये एक क्लास में अमूमन कितने बच्चे मौजूद हैं यहाँ? ये सेकेंड ईयर साइंस की क्लास है। हमारी पॉलिसी ये है कि हम एक क्लास में 30 to 35 स्टूडेंट्स रखते हैं। कहीं मजबूरी में 35 से एक आध स्टूडेंट बढ़ जाए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं तो आप जानते हैं कि टीचर के लिए उनको कंट्रोल करना, उनके कॉपी चेक करना, वो फिर क्वालिटी का एक मसला बन जाता है। ये सेकेंड ईयर साइंस की क्लास है। इसी तरह से हमारे पास सेकेंड ईयर कॉमर्स, फर्स्ट ईयर साइंस, फर्स्ट ईयर कॉमर्स और इससे नीचे भी तमाम क्लासेस पढ़नी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि कैसा लगता है आपको यहाँ पे आके, तालीम का मयार कैसा है, असातिज़ा कैसे मिले हैं, यहाँ की जो मैनेजमेंट है वो कैसी है? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं 2 साल से मुंसलिक हूँ ऑफ द स्कूल के इदारे से, और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इधर के असातिज़ा फ्रेंडली डील करते हैं सारे बच्चों को, और जिसकी वजह से काफ़ी अच्छे से समझने में, परफॉर्म करने में बिल्कुल चिल माहौल है। मुझे ये बताइएगा कि आपने 100 रुपये फ़ीस रखी है और इतनी आला मयार की आप तालीम भी बच्चों को दे रहे हैं, तो आपके पास तो रोज़ाना बेशुमार दाखिले आते रहते हैं, तो किस तरह से सारे मामले को हैंडल करते हैं आप? जी, अब ये मसला हमारे लिए थोड़ा सा पेचीदा हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल के जो दाखिले होते हैं ना, वो साल में एक मरतबा होते हैं, और वहाँ से क्लास शुरू होती है जिसको ख़त्म होना होता है पूरे साल के बाद, एक एकेडमिक ईयर के बाद। KG1, KG2, फिर क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक स्कूल है हमारा। 9th से लेकर हम 12th तक कोचिंग पढ़ाते हैं। उसके दाखिले तो साल में एक दफ़ा होते हैं। अगस्त से हम अपना सेशन शुरू करते हैं और वो फिर पूरा साल गुजरता है। इसके साथ हम वीकेंड पे यहाँ पर 3-3 महीने के कोर्सेज करवाते हैं। 20 प्रोफेशनल कोर्सेज हो रहे हैं हमारे। हमने उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक हमारा स्कूल ऑफ लैंग्वेज है जिसमें हम टर्किश, इंग्लिश, अरबिक और पर्शियन पढ़ाते हैं। एक हमारा मार्केटिंग स्कूल है जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं। ई-कॉमर्स का आजकल बहुत ज़्यादा जोरों शोर से काम बढ़ रहा है, तो वो हम बच्चों को सिखाते हैं। इसी तरह हमारा स्कूल ऑफ IT है जिसमें हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग के साथ एंड्रॉयड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग वगैरह सिखा रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि इस इदारे के साथ आपको कितने साल हो चुके हैं और इस इदारे के साथ आपके सफ़र कैसा गुजरा? देखिए, अगर इदारे से पहले मैं बात करूँ इस फैमिली की और बगदादी मस्जिद की, तो ये बहुत पुराना रिश्ता है। इस इदारे की बात करें तो जब से ये स्टार्ट हुआ था, जब काम हो रहा था, उसी वक्त से मैं इनके साथ मुंसलिक हूँ, और उस वक्त से जिस भी लेवल पे रहा मैं इनके साथ ही। पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल से महरूम हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट है, सबको पता है। तो सिर्फ मसला लोगों का नहीं है, कौन नहीं पढ़ना चाहेगा। अगर उसको अच्छे मौके मिलेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ बहुत ऐसे घराने हैं जहाँ पर यही ख्वाहिश यही होती है कि भाई हमारा बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि आपका जो इदारा है कैसा है, असातिज़ा कैसे हैं, यहाँ की मैनेजमेंट कैसी है? यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है और हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। यहाँ से पढ़ने से मेरा इवन ग्रेड आया है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेरी यहाँ पर पढ़ते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, और यहाँ पर पढ़ते हुए मेरी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स डेवलप हुई, और यहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं जिनका ज़्यादातर फोकस ये होता है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स डेवलप हों। भाई, यहाँ के तालिब इल्मों से आपकी बात हो गई है, असातिज़ा से हमने बात कर ली है। अब बात करेंगे यहाँ की इंतज़ामिया से कि 1900 बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, किस तरह से इन सारे बच्चों को संभालते हैं और कितना मुश्किल काम है ये काम करना, इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। सर पहले मुझे ये बताएं कि 1900 बच्चे हैं, किस तरह से संभालते हैं और कहाँ कहाँ मुश्किलात दरपेश होती हैं? असल में बात यह है कि हमने डिपार्टमेंट्स को डिवाइड किया हुआ, और हर डिपार्टमेंट का एक हेड मुकर्रर किया है, तो उस हेड की जिम्मेदारी कि वो अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल करे। और बात यह है कि एजुकेशनल इदारे की जो मैनेजमेंट है बिल्कुल अलग तरीके से चलती है। तो एजुकेशन के इदारे के अंदर बच्चे की नफ्सियात, वालिदैन की नफ्सियात, इन सब का ख्याल रखते हुए फिर उसको उसी तरीके से लेकर चला जाता है जहाँ पे आप कोशिश करते हैं कि बच्चा कंफर्टेबल रहे, उसको ये एहसास ना हो कि वो कोई जेल या कैद खाने में आ जाए। तो पढ़ाई हमने देनी मॉडरेट तरीके से, तो उसमें बड़ी आसानी रहनी चाहिए, ना कि सख्ती हो, मारपीट हो। तो इस माहौल को हमने ख़त्म करने के लिए बड़ी कोशिश की है। सबसे पहले हमने ये किया कि 2011 में हमने कुछ फ्री क्लासेस शुरू की थी, फ्री ऑफ चार्ज। उसमें 9-10 हमने ली थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 6-7-8 को भी शामिल किया था। और अब मैं अपने देखने वालों को बताऊं कि जब हम इस इदारे में आए तो हमें पता चला कि यहाँ पे एक तालिबा ऐसी भी हैं जिनका अभी हाल ही में रिजल्ट आया है, कि खुशी में वो यहाँ पे मिठाई लेके आई हैं। भाई बड़ी बात है कि मैंने वही बात मैं यहाँ पे दोबारा दोहराऊंगा। मैंने सर से बात की थी, सर जब आप ये 100 रुपये फ़ीस का लोग सुनते हैं तो वो यही सोचते होंगे कि शायद इसका मयार इतना आला ना हो, लेकिन फिर जब हमने बच्चों से बात की और उन्होंने यहाँ के तालीमी मयार का बताया तो हमें बड़ी खुशी हुई। और इसकी एक सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त हमारे पास ये मौजूद है। भाई सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, और पहले मुझे ये बताइएगा कि कौन सी क्लास में आप हैं, क्या रिजल्ट आया आपका? मैं सेकेंड ईयर की कॉमर्स हूँ ऑफ द स्कूल की, और मेरी 70% आई है। तो माशाल्लाह मेरी अकाउंटिंग और स्टेट्स ही मेन सब्जेक्ट होता है सेकेंड ईयर का, तो माशाल्लाह से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट किया। सर कैसा लग रहा है आपको कि आपके तालिब इल्म यहाँ पे आ रहे हैं और मिठाई लेके आ रहे हैं, इतना खुश हैं कि वो अच्छे मार्क्स के साथ
जो उनका इम्तिहान था उसको उन्होंने पास कर लिया है। कैसा लगता है एक उस्ताद होने की हैसियत से मुझे बताइएगा कि जब आपके सामने इस तरह से बच्चे आते हैं तो कैसी फीलिंग्स होती हैं? तो जो है उस्ताद जाहिर सी बात है कि एक सीढ़ी की मानंद होता है। वो अपने मेहमान को, अपने लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा होता है और जाहिर सी बात है कि जब रिज़ल्ट मिलता है तो वाकई खुशी होती है। ठीक, तो बस यही खुशी है जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर, हमारी दुआ है कि आपका साया इन बच्चों पर इसी तरह ताज़ेर सलामत रहे। चले जनाब, इसी के साथ अपने मेज़बान वक़ार हैदर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हकीकी आज़ादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।